क्लास स्टार्ट। इसमें फोटो लगा दो। या मैं तो बोलू ही मत ना, तो जो बोलू ही तो हम बंद कर दे। गुड मॉर्निंग सर। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। अभी सर आए नहीं है। पांडे सर से गुड मॉर्निंग कर लो। पवन पांडे। गुड मॉर्निंग पवन पांडे सर। यार सर से बात हो रही है अभी, जो है कर रहे हैं, उनका डेटा कुछ डिस्कनेक्ट हो गया है ना, स्क्रीन शेयरिंग ऑन कर रहे हैं, उसके बाद होता है क्या होता है। अरे अमरनाथ पवन गुड मॉर्निंग सर। सभी लोग अपने रोल नाम के आगे रोल नंबर लिख लें। जी कौन है? लगभग सभी का तो लिखा है, स्वतंत्र शुक्ला का नहीं लिखा है। हाँ, ये हरिशंकर कौन है वो भी नहीं लिखा है। जो नहीं लिखे वो लिख दे, अटेंडेंस लगाने में थोड़ा आराम रहता है। स्वतंत्र शुक्ला को बोलो। ये हरिशंकर कौन है उसको बोल दो। हरिशंकर पता नहीं यार कोई होगा। शकुंतला जी हैं उनके आपके सर यहाँ पे पे है। हरिशंकर के नाम से। क्या चीज? वही शकुंतला जी हैं, उन्हीं के नाम से आता है अटेंडेंस में, हरिशंकर जी जो भी हैं। अच्छा तो उनको अच्छा, बोलो अपना नाम लिख के ना। वो हम लोग आकाश। के ही बैच की है ना। आकाश को बोलो। आकाश खुद ही गायब। हम म्यूट कर सही दे रहे हैं सभी बोल। लोगों को, सर से फिर बात करें। ठीक। ये ब्रिजेश कुमार रोल नंबर बताए अपना।
भर भर के 4 बाल्टी डालत था, पानी हुए नहीं, वो गंदे रहे आउट कपड़ा। हेलो पवन, हाँ सर, हेलो। मेरी वॉइस आ रही है? यस सर, यस सर। सर रिपीट हो रही है 2 बार, 2-3 बार। एक सेकेंड, तो इसमें म्यूट कर दें क्या? जी जी सर। अभी भी सर हो रही है रिपीट। लास्ट टाइम तुमने एक सेम सिस्टम बताया था ना? सर लीव ऑडियो कर दीजिएगा, जिसमें से शेयर स्क्रीन करेंगे लैपटॉप से, उसमें लीव ऑडियो कर दीजिए। अभी देखो, हाँ आप ठीक है। अभी ठीक है ना? यस सर, यस सर। ठीक है, कोई इशू हो तो बताना। ठीक है, ठीक। गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आप लोग मत रिप्लाई करना, मेरा गुड मॉर्निंग वन वे ले लीजिए खाली, क्योंकि टाइम की कमी है। और प्लीज सब लोग म्यूट हो जाइए, नहीं तो डिस्टर्ब होगी क्लास। अगर कोई प्रॉब्लम होगी वॉइस की या कोई शेयरिंग का इशू की प्रॉब्लम होगी तो ये हमें पवन बताएंगे। आज जैसा लास्ट टाइम हमने बोला था आपको कि आज हम लोग एनसीसीएनसी पढ़ेंगे और कन्वेंशन। देखिए किसी बच्चे का आवाज आ रही है, ये किसी का म्यूट नहीं है, प्लीज आप लोग म्यूट कर लीजिए, नहीं तो हम लॉग आउट हो जाएंगे। बहुत मुश्किल से क्लास चलती है, डेटा वगैरह का प्रॉब्लम है। पवन म्यूट कर दे रहे हैं सर। हाँ कह दी, चले चले, नहीं तो हम लॉग आउट हो जाते हैं अगर उनको बच्चे अच्छे की आवाज सुनानी है तो। ठीक है सर, हम बाहर ही कर देंगे अगर आएगा किसी का ठीक। मीटिंग। आज जैसा हम लोगों ने लास्ट टर्न पे डिसाइड किया था, जब लिमिट फिट टॉलरेंस वाला चैप्टर पढ़ा था, कि इस टर्न पे आज हम लोग एनसीसीएनसी पढ़ेंगे। एनसीसीएनसी, और हमने कहा था कन्वेंशनल लेथ और एनसीसीएनसी देख के आइएगा आप लोग। तो अगर आप देख पा रहे होंगे, ये पहली स्लाइड में एनसी और सीएनसी दोनों बना हुआ है डायग्राम एक, इसको देख पा रहे हैं? एक पे एरो करके एनसी लिखा है, एक पे सीएनसी लिखा है। एनसी मशीन्स बेसिकली न्यूमेरिकल कैलकुलेटेड है। सबसे पहले कन्वेंशनल मशीन्स आई हैं। 5 मिनट कंसंट्रेट करें आप लोग, तब टॉपिक पे आ जा पाएंगे। कन्वेंशनल मशीन मींस वो मशीन, परंपरागत, हिंदी में अगर हम बोलते हैं परंपरागत मशीन, जैसे अपनी लेथ है, ड्रिल मशीन है, सेपर है, स्लॉटर है, मिलिंग है, ये हमारी कन्वेंशनल मशीन्स हैं। उन कन्वेंशनल मशीनों से जॉब ऑर्डर प्रोडक्शन हो रहा था, लेकिन उनमें मास प्रोडक्शन होने का इशू था, साथ ही साथ प्रोडक्टिविटी भी मेंटेन नहीं हो रही थी। तो क्वालिटी विद प्रोडक्शन क्वालिटी विद प्रोडक्शन इज नोन एज अ प्रोडक्टिविटी। तो उसको ध्यान पे रखते हुए सबसे पहले एनसी मशीन आई। तुम क्लास करना चाह रहे तो कर लेना। एनसी मशीन्स आई। एनसी मीन्स है न्यूमेरिकल कैलकुलेटेड। ये जो मशीन है आप देख पा रहे हैं, इस मशीन और एनसी मशीन का एक बेसिक डिफरेंस ये है कि यहाँ पर एक कंट्रोल पैनल दिख रहा है, यहाँ पर आपको सीआरटी डिस्प्ले नहीं दिख रहा है। क्लियर? दूसरा, जैसे हमने यहाँ पर सी वर्ड इंक्लूड कर दें अगर हम लोग, तो ये कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल है, ये न्यूमेरिक कंट्रोल है। तो इसके दोनों को डिफरेंशिएट किया है हमने। तो अगर आप पॉइंट वाइज देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। NC machines, here NC stands for numerical control, उसका एब्रीविएशन कंप्लीट कर रहा है। CNC स्टैंड फॉर कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल, कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल। C stands for computer and represent numeric, C for control। और जबकि NC में क्या होता है कि न्यूमेरिक कंट्रोल होता है। और अगर हम कन्वेंशनल से रिलेट करें, जो मशीन हमारे पास लेथ, मिलिंग, सेपर, स्लॉटर, ग्राइंडर जो मशीन वर्कशॉप में है, तो उस कंडीशन पे अगर हम देखते हैं तो उसमें ना एनसी होता है ना सीएनसी होता है, उसमें फुल मैनुअल ऑपरेशन होता है।
अगर अभी आप लोगों ने ड्रिलिंग किया होगा तो हम थोड़ा सा रिलेट करके बताते हैं कि आप एक ड्रिल करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जॉब को आप वाइस में होल्ड करते हैं, ड्रिल मशीन की स्पिंडल स्पीड सेलेक्ट करते हैं, इसके बाद हम लोग मैनुअल फीड देते हैं और मैनुअल फीड देते हुए ड्रिल के स्पिंडल को नीचे लाते हैं, जॉब की सरफेस पे फीड करते हैं और हमारा सर्कुलर शेप स्ट्रक्चर बनता है विच इज नोन एज अ ड्रिल। ड्रिल एक गोल आकार की संरचना होती है जो कि लंबाई में गहराई लिए हुए होती है, उसे हम लोग ड्रिल बोलते हैं। तो अगर एक ड्रिल हमारा कन्वेंशनल मशीन से हो रहा है, तैयार है वो हर जगह कोई है गुने 1 घंटा फिर डिस्टर्ब हो रहा है। पवन बोल दो, अगली बार डिस्टर्ब होता है तो मैं लॉग आउट कर जाऊंगा। ठीक है सर। भाई कोई लोग माइक ना ऑन करो अपना। पहले तो जितने लोग सुन रहे हैं समझ लें, हम किसी किताब से नहीं पढ़ा रहे हैं, हम अपनी मेमोरी रिकॉल करके पढ़ाते हैं। तो जिस समय आप डिस्टर्ब करते हो तो हमारा वो इरेज होता है, फिर से हमें कनेक्ट करना पड़ता है। हम किसी बुक से नहीं पढ़ा रहे हैं जो वर्ड टू वर्ड बुक्स का बताएंगे। मेरी बात शायद आप लोग समझ पा रहे होंगे, तो जरा डिसिप्लिन रखें। तो यहाँ पर कन्वेंशनल मशीन पे जब होता है तो उस मशीन पे क्या है कि हम लोग कन्वेंशनल मशीन पे फीड हो, स्पिंडल स्पीड हो, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फीड एंड स्पीड, और डेप्थ ऑफ कट हो, ये सारा कुछ हम लोग मैनुअल करते हैं। लेकिन जब एनसी और सीएनसी आ गया तो एनसी में वो सारा कुछ न्यूमेरिकल कैलकुलेशन हो गया, हम लोग पंच टेप के माध्यम से करते थे। नेक्स्ट वाले ब्लॉक में अभी हम बताने जा रहे हैं आपको, पंच टेप के माध्यम से फीड करते थे। और सीएनसी में क्या हुआ कि उसी चीज को जो हम लोग मैनुअल फीड करते थे, अभी हम लोग उसका एक प्रोग्राम बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ जी कोड एम कोड, और उस प्रोग्राम को हम ब्लॉक बाय ब्लॉक बनाएंगे। वो भी अपनी आज की क्लास में शामिल है, वो हम बताएंगे आपको अगर पेशेंस रखेंगे आप। तो उस प्रोग्राम को हम रन कराते हैं, मतलब उस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करते हैं, तो हमारा कंपोनेंट बनता है। मतलब अगर हमको रिलेट करके समझाएं कि ड्रिल मशीन पे, कन्वेंशनल ड्रिल पे जॉब को होल्ड करना, ड्रिल को स्पिंडल स्पीड देना, फीड देना, डेप्थ ऑफ कट, ये सब मैनुअल हो रहा है। जब हम लोग न्यूमेरिकल कैलकुलेशन की बात करते हैं तो फीड देना, स्पीड सेलेक्ट करना, कट देना, वो हमारा पंच टेप के माध्यम से होता है। उसमें कहीं पे प्रोग्रामिंग नहीं इन्वॉल्व होती है। और जो सीएनसी होती है उसमें कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल, जैसा हम बता रहे हैं आपको, इसमें सारा कुछ प्रोग्रामिंग के माध्यम से होता है। जैसे ही हम कंप्यूटर बोलते हैं तो मींस प्रोग्राम इन्वॉल्व होता है। प्रोग्राम क्या होता है? जी कोड और एम कोड। आप समझे पहले प्रोग्राम क्या है, व्हाट इज प्रोग्राम। अभी हम बोल रहे हैं और आपको सुनाई पड़ रहा है। हमारे आपके बीच कम्युनिकेशन जो लैंग्वेज है वो अंग्रेजी और हिंदी है। उस लैंग्वेज के माध्यम से हम एक दूसरे को समझा पा रहे हैं, आप हमारी बात समझ पा रहे हैं और हम आपको एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। तो बेसिक चीज क्या है यहाँ पर? लैंग्वेज है। तो सिमिलरली देयर इज अ लैंग्वेज बिटवीन मशीन एंड अस विच इज नोन एज अ सीएनसी प्रोग्रामिंग। मशीन और हमारे बीच में, स्पेशली हम लोग सीएनसी की बात कर रहे हैं, सीएनसी और हमारे बीच में एक कम्युनिकेशन लैंग्वेज है जिसको हम लोग प्रोग्रामिंग बोलते हैं, और वो जी कोड एम कोड माध्यम से बनता है। तो ये पहला आपका डिफरेंस आप देख पा रहे हैं कि हियर एनसी स्टैंड फॉर न्यूमेरिकल कैलकुलेशन। ठीक है, कंट्रोल है, कैलकुलेशन से कंट्रोल बना है। सेकेंड नंबर पे, इट इज डिफाइंड एज द मशीन विच इज कंट्रोल्ड बाय द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स, लेटर एंड सिंबल्स। द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड एज अ प्रोग्राम। इसमें क्या हो रहा है? नंबर्स, लेटर्स और सिंबल्स के माध्यम से कुछ प्रोग्राम बनाया जाएगा और वो रन करेगा। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है सीएनसी में? इट इज डिफाइंड एज द मशीन विच इज यूज्ड टू कंट्रोल द मोशंस of the workpiece and tool with the help of prepared programming computer. The program is written is a alphanumeric data. अब यहां से बेसिक डिफरेंस क्रिएट हुआ। क्या डिफरेंस क्रिएट हुआ है
कि यहाँ पर जो सीएनसी में प्रोग्राम हो रहा है वो अल्फा न्यूमेरिक डेटा से बनेगा और जो एनसी में होगा वो नंबर, लेटर एंड सिंबल्स। अल्फा न्यूमेरिक डेटा का सेंस है जी कोड, एम कोड, जी कोड एंड एम कोड। क्लियर? नेक्स्ट वाला ब्लॉक पे आप अब जब जाते हैं तो इन एनसी मशीन्स द प्रोग्राम्स आर फेड इनटू द पंच कार्ड्स। अभी हमने आपको पंच स्टेप वर्ड बोला था, तो एनसी में प्रोग्राम जो रन करता है वो पंच कार्ड से रन करता है। इन सीएनसी मशीन द प्रोग्राम आर फेड डायरेक्टली इनटू द कंप्यूटर बाय ए स्मॉल कीबोर्ड सिमिलर टू आवर ट्रेडिशनल कीबोर्ड। अगर हम लोग कंप्यूटर का या जिन्होंने लैपटॉप के माध्यम से क्लास कर रहे हैं तो एक कीबोर्ड होता है, जैसे कर्सर को मूवमेंट करने के लिए होता है, इंटर करने के लिए होता है, लेटर होते हैं, वर्ड्स होते हैं। सिमिलरली इन सीएनसी मशीन द प्रोग्राम्स आर फेड डायरेक्टली इनटू द कंप्यूटर बाय अ स्मॉल कीबोर्ड। मतलब एक स्मॉल कीबोर्ड के माध्यम से प्रोग्राम इसमें फीड किया जाता है। मॉडिफिकेशन इन द प्रोग्राम इज डिफिकल्ट। जब हम लोग पंच टेप के माध्यम से प्रोग्राम बनाते हैं तो उस कंडीशन पे हमें प्रोग्राम को या जॉब के सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन को मॉडिफाई करना या रेक्टिफाई करना टफ होता है। मॉडिफिकेशन इज द प्रोग्राम इन द प्रोग्राम इज वेरी इजी। इसमें बहुत इजी होता है। इसको हम रिलेट करके बताते हैं आपको। सपोज आप एक जॉब बना रहे हैं जिसमें आपने 12 mm का रेडियस बनाना है। अभी ड्राइंग में अमेंड होता है और वो रेडियस 12 की जगह 11.9 हो जाता है। तो जो एनसी मशीन होगी उसमें पूरा पंच टेप जो हमने अभी आपको बताया है कि नंबर्स और लेटर से मिलके आप एक पंच कार्ड तैयार करेंगे। ये पूरा पंच कार्ड जहां पर कर्सर है चेंज करना पड़ेगा, लेकिन सीएनसी में क्या होगा कि आप उसे सिंपली उस पर्टिकुलर प्रोग्राम में जहां पर रेडियस आप 12 ले रहे हैं वहां पे 11.9 दे देंगे, कमांड विल बी सेम और आपका पूरा प्रोग्राम वैसे ही रन करेगा। तो आप समझ पा रहे होंगे सीएनसी ज्यादा बेहतर है। एक बार और हम बताएं आपको कि हो सकता है इसमें 70-80% बच्चे पहली बार सीएनसी पढ़ रहे हो। सीएनसी इज द लिटरेसी ऑफ मैकेनिकल। अगर हम इसको बोलें कि जो सीएनसी है वो साक्षर ज्ञान है, ये 90s में आई है, अभी तक हमें नहीं पता हुआ है। तो सीएनसी तो एसेंशियल चीज है, आना ही चाहिए। हाई स्किल्ड ऑपरेटर इज रिक्वायर्ड। एनसी में ज्यादा स्किल वाला ऑपरेटर चाहिए, इसमें लेस स्किल्ड ऑपरेटर इज रिक्वायर्ड, क्योंकि इसमें अगर आपने प्रोग्राम रन करा दिया है, जॉब की सेटिंग कर दी है, टूल को ऑफसेट दे दिया है, तो आप किसी भी सेमी स्किल्ड या अनस्किल्ड बंदे से काम करा सकते हैं। वो ऑन ऑफ करना रहेगा। जैसे कुछ लोगों ने जिन्होंने अप्रेंटिस की होगी तो उनसे पूछेंगे सीएनसी, तो कहते हैं हाँ सर चलाई है। उनसे पूछिए सीएनसी में क्या किया है, तो वो कहते हैं हमने सर वो ग्रीन और रेड वाली बटन को ऑपरेट करते रहे, होल्ड डी होल्ड करने का काम किया है। सीएनसी मशीन में जॉब को होल्ड डी होल्ड करना काम नहीं है, कंपोनेंट को प्रोग्राम करना है, इसके बाद उस प्रोग्राम को सेट करना है, टूल वगैरह लगा के ऑफसेट लेना है, इसके बाद उस प्रोग्राम को रन कराना है, मींस एग्जीक्यूट करना है। दैट इज द कंप्लीट नॉलेज ऑफ सीएनसी। आप सिंपल उसको होल्ड डी होल्ड कर रहे हैं, वो तो कोई भी कैजुअल कर सकता है। एनसी में 6 नंबर पर देखते हैं, कास्ट ऑफ मशीन इज लेस, कास्ट ऑफ सीएनसी मशीन इज हाई, मेंटेनेंस कॉस्ट इज लेस, मेंटेनेंस कॉस्ट इज हाई। सीएनसी मशीन का मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज्यादा है, कभी कभी बियॉन्ड रिपेरेबल हो जाता है। इट ऑफर्स लेस फ्लेक्सिबिलिटी एंड कंप्यूटेशनल कैपेबिलिटी। It offers additional flexibility and computational capability. It offers less flexibility. पवन मेरी वॉइस आ रही है? पवन मेरी वॉइस आ रही है? यस सर, आ रही है सर। ठीक है बेटा। The accuracy is less as compared with the CNC. Accuracy कम होती है अगर CNC से तुलना करते हैं। It has a high accuracy. CNC में बहुत ज्यादा एक्यूरेट कंपोनेंट बना सकते हैं।
It requires more time for the execution of the job. इसमें बहुत जॉब को बनाने में, एग्जीक्यूट करने में टाइम लगता है. It takes very less time in the execution of job. इसमें बहुत कम टाइम लगता है, राइट. अभी हम लोग थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर हुए हैं कि बेसिकली पढ़ने क्या जा रहे हैं. हम लोग सीएनसी पढ़ रहे हैं. ये कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल मशीन है. इसमें मशीन को जो इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे वो जी कोड एम कोड के माध्यम से दिए जाएंगे. जी कोड एम कोड से प्रोग्राम बनाएंगे. वो प्रोग्राम में हम प्रोग्राम को फीड करेंगे और वो जब एग्जीक्यूट होगा तो कंपोनेंट हमारा बनेगा. व्हाट इज पार्ट प्रोग्रामिंग, जो आज का अपना टॉपिक है. पार्ट प्रोग्रामिंग कंसिस्ट ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू बी परफॉर्म्ड ऑन द एनसी मशीन. पार्ट प्रोग्रामिंग कंसिस्ट ऑफ ए सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस. बेसिकली जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको वन बाय वन, क्रम बाय क्रम लिखना ही हमारी पार्ट प्रोग्रामिंग है. जैसे अगर आप लोगों ने वर्कबुक बनाई होगी, शायद बनाई होगी आप लोगों ने, हमारे वाले बच्चों ने बनाई है, तो हमने बच्चों को बताया है कि उसमें सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, जैसा नाम से साउंड हो रहा है कि वन बाय वन सीक्वेंस क्या हो रहा है उसको आपको लिखना है, उसका डायग्राम ड्रॉ करना है, मेजरिंग कटिंग इंस्ट्रूमेंट या टूल्स जो लग रहे हैं उनका नाम लिखना है. वन बाय वन ऐसे आपको करना है, बजाय इसके हिस्ट्री जैसा लिख देना है. तो पार्ट प्रोग्रामिंग भी बिल्कुल सेम है. व्हाट एवर वी विल डू, सेम वी विल प्रोग्राम. जो भी हम लोग करेंगे उसका हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे और उस प्रोग्राम को रन कराएंगे. दिस आर टू टाइप्स. दो प्रकार का रहेगा. मैनुअल पार्ट प्रोग्रामिंग, दूसरा होता है कंप्यूटर एडेड पार्ट प्रोग्रामिंग. दो तरीके से हम लोग पार्ट प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, एक तो मैनुअल और कंप्यूटर. इसका पीडीएफ दे देंगे आपको, लेकिन हम ये 4-5 क्लास के बाद देंगे जिससे आपका इंटरेस्ट बना रहे और आप थोड़ा सा इंटरेस्ट का पढ़ेंगे. इन ऑर्डर टू प्रिपेयर पार्ट प्रोग्रामिंग, द प्रोग्रामर डिसाइड्स द ऑर्डर ऑफ द मशीनिंग ऑपरेशंस रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ कंपोनेंट. पार्ट प्रोग्रामिंग में ये पता करना है, आपको सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन का भी डिसाइड करना है. सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन का मतलब ये है कि आप इमेजिन करें जिस कंपोनेंट को आप फाइल कर रहे हैं तो आप उसमें वन बाय वन ऑपरेशन डिसाइड करते हैं. शायद मेरे हिसाब से स्केलिंग सरफेस के बाद 90 के बाद मार्किंग, पंचिंग, इसके बाद वट एवर जो भी ऑपरेशन है आप हेक्साइंग या जो भी उसमें करना होता है वो करते हैं. ऐसा होता है स्टेप बाय स्टेप. तो सिमिलरली अगर हमें किसी कंपोनेंट पे पार्ट प्रोग्रामिंग करनी है तो ऐसे ही सीक्वेंस बाय सीक्वेंस होगी. In order to prepare part programming, the programmer decides the order of the machining operations. Basically, machining operations जो decide करेगा वो operator decide करेगा. The choice of the machine tools and cutting tool depend on the operation. अब depend करता है कि अगर हमें drill करना है तो drilling machine select करेंगे. अगर हमें facing करना है, plane turning करना है, step करना है, grooving करना है, knurling करना है तो हम लोग लेथ मशीन सेलेक्ट करेंगे. सिमिलरली टूल सिलेक्शन भी करेंगे. द चॉइस ऑफ मशीन टूल्स एंड कटिंग टूल डिपेंड अपॉन द ऑपरेशन. ऑपरेशन पे डिपेंड करता है. ईच लाइन ऑफ प्रोग्राम इज नंबर्ड इन सीक्वेंस. डिटेल्स ऑफ ऑपरेशन आर स्टेटेड एंड द XYZ कोऑर्डिनेट्स आर गिवन. अभी यहां से थोड़ी टेक्निकलिटी स्टार्ट होती है. ईच लाइन ऑफ प्रोग्राम इज नंबर्ड इन सीक्वेंस. जब आप प्रोग्राम बनाएंगे तो उसमें ब्लॉक बाय ब्लॉक बनाएंगे और वो हर ब्लॉक जो होगा डिटेल्स ऑफ ऑपरेशन आर स्टेटेड एट द XYZ कोऑर्डिनेट्स आर गिवन. बेसिकली जो हमारा मशीन का मूवमेंट होगा, मशीन में टूल का मूवमेंट होगा वो कोऑर्डिनेट सिस्टम से होगा. जैसे फिर से हम आपको ड्रिल से रिलेट करते हैं या लेथ मशीन से रिलेट करते हैं. लेथ मशीन का स्पिंडल रोटेट कर रहा है और टूल को हम हॉरिजॉन्टली ला रहे हैं तो हम एक कोऑर्डिनेट डायरेक्शन में लाते हैं ना, आइदर इन एक्स डायरेक्शन और एक्स डैश डायरेक्शन. जब हम कट देते हैं, क्रॉस फीड चलाते हैं तो हम उसको वाई डायरेक्शन में ले जाते हैं. मतलब अगर हमारा जॉब के फेस पे 0-0 हम इमेजिन कर लें तो उस 0-0 फेस से अगर हम लोग हॉरिजॉन्टली चलते हैं तो एक्स एक्सिस हो रही है. अगर हम लोग उसको क्रॉस करते हुए सेक्शन से चलते हैं, जब फीड देते हैं तो वाई एक्सिस हो रही है. कहने का सेंस ये है कि जो भी हमारा टूल का मूवमेंट होता है
वो कोऑर्डिनेट वाइज होता है। क्या होता है? कोऑर्डिनेट मूवमेंट होता है। हम लोग उसको आगे अप्लाई भी करेंगे। तो बेसिकली इसमें एक्स वाई जेड 3 एक्सिस में कोऑर्डिनेट मूवमेंट होगा। क्लियर? स्टेप्स इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट ऑफ ए प्रोग्राम। जब हम लोग एक पार्ट प्रोग्राम बनाते हैं तो क्या क्या चीजें रहती है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। और ये स्लाइड्स भी बहुत अच्छी हैं, आप बिल्कुल सिंसियरली पढ़िएगा इसे। प्रिपेयर द प्रोसेस प्लान। सबसे पहले हम लोग प्लान करते हैं कि हमें किस कंपोनेंट पे मतलब कौन सा जॉब पे ऑपरेशन करना है। आइडेंटिफाई द मशीन टूल। इसके बाद हम लोग मशीन टूल आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सी मशीन टूल को हम पे काम करेंगे। ठीक है? जैसे आपको अभी आपने बताया कि ड्रिल सेलेक्ट करते हैं या प्लेनिंग मशीन सेलेक्ट करेंगे या ले सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट द ड्राइव एक्सेस। सेलेक्ट द ड्राइव एक्सेस मतलब किस 2 एक्सिस पे चलेगी मशीन, एक्स और जेड और वाई, तो किस एक्सिस पे आपको चलाना है। जब हमने ड्रिल की बात की तो आप देखते होंगे कि ड्रिल में अगर रेडियल पर आप काम कर रहे हैं तो आप किसी एक एक्सिस को ओपन करते हैं, बाकी 2 एक्सिस को लॉक कर देते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? सभी एक्सिस खुली रहेंगी तो आपका टूल का पॉइंट वहां पर्टिकुलर सेट ही नहीं हो पाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि 2 एक्सिस को लॉक करते हैं, एक एक्सिस पे रन कराते हैं। तो यही कह रहा है, सेलेक्ट द ड्राइव एक्सिस, चूज टूल्स। टूल सिलेक्ट करते हैं। भाई ग्रूविंग करनी है तो ग्रूविंग और पार्टिंग टूल, प्लेन टर्निंग करनी है तो टर्निंग टूल, जो पर्टिकुलर ऑपरेशन करना है उसके हिसाब से टूल सेलेक्ट करते हैं। डिटरमाइन मशीनिंग पैरामीटर्स सच एज अ फीड रेट, डेप्थ ऑफ कट, स्पिंडल स्पीड। यहां पर ये उत्तम राजपूत क्या दिख रहा है तुम्हारा सीएनसी मशीनिंग प्रोग्रामिंग में? क्या लगा रखा है? मेक जॉब, डिटरमाइन मशीनिंग पैरामीटर्स सच एज अ फीड रेट, डेप्थ ऑफ कट, स्पिंडल स्पीड। 2 चीजें हम आपको जल्दी से डिफाइन करें यहाँ पर, कि आपको ये समझने की बहुत सख्त आवश्यकता है कि मशीन चूंकि जब काम किया जाएगा तो उसमें फीड और कटिंग स्पीड डिफरेंस है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फीड एंड कटिंग स्पीड। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? तो हमने जब फीड का डिफाइन करते हैं तो हम बताते हैं डेफिनेशन, 1 लाइन डेफिनेशन है, the distance traveled by tool per rotation is known as a feed। एक चक्कर में टूल द्वारा चली गई दूरी को फीड कहते हैं। The distance traveled by tool per rotation is known as a feed। क्लियर? यूनिट क्या हो गई? मिलीमीटर पर रेवोल्यूशन, पर रोटेशन। कटिंग स्पीड क्या हुई? द डिस्टेंस ट्रेवल बाय टूल पर मिनट इज नोन एज अ कटिंग स्पीड। तो इन दोनों का भी सिलेक्शन हम लोग को करना होता है। मेक जॉब एंड टूल सेट up plans, decide the tool path, write the part program, test the program, document the program, then run। क्लियर? डॉक्यूमेंट द रन। अब यहां पर आप देखें स्टेप्स इन इन्वॉल्विंग डेवलपमेंट ऑफ पार्ट प्रोग्राम, तो हम लोग इसको बहुत डेप्थ में नहीं जाते हैं क्योंकि हम लोग को टॉपिक भी आगे कवर करना है। जब हम ये पीपीटी देंगे तो आपको मिलेगा सब। ये सारा हो गया है। इस स्लाइड को ये अगर आप देख लेंगे तो बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। अगर कॉपी है तो उसमें नोट करिए NGXYZFMSTEOBLF। ये क्या लिखा हुआ है इसको अगर हम लोग समझने की कोशिश करें तो
एक जब हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं तो यहाँ पर जो लेटर्स आप देख रहे हैं मोस्टली यही लेटर्स का यूज होगा, NGXYZFMST। अब ये हर लेटर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वो हम बताने की कोशिश करते हैं आपको। पहला लेटर जो N है, N रिप्रेजेंट द ब्लॉक नंबर, N रिप्रेजेंट द ब्लॉक नंबर, N, दिस N, ये पहला N है, वो आपका क्या रिप्रेजेंट करता है, ब्लॉक नंबर। नोट कर लीजिए, व्हाट इज ब्लॉक नंबर? ब्लॉक नंबर इज जस्ट लाइक सीरियल नंबर। जैसे हम लोग किसी भी चीजों को लिखते हैं तो हम उसको सीरियल में लिखते हैं 1 2 3 4 5, ऐसे ही हमारा जो प्रोग्राम होगा, तो जब हम लोग प्रोग्राम बनाना स्टार्ट करेंगे तो आपको वहां पर N लिखा दिखाई देगा, N रिप्रेजेंट द ब्लॉक नंबर। यहाँ पे कुछ बच्चों ने CNC पे काम किया होगा, तो जब CNC पे काम किया होगा तो उन्हें एक प्रोग्राम रन करता हुआ दिखाई देता है कंटिन्यूअस। हम जब इंडस्ट्री में काम करते थे तो हम वर्कर्स पूछते थे कि क्या चल रहा है, क्या लिखा हुआ है, तो समझते हो? तो वो कहते थे प्रोग्राम है, तो हम कहते थे प्रोग्राम है, लेकिन ये N का मतलब क्या है, G का मतलब क्या है, तो वो बेचारे नहीं बता पाते थे। तो आप ये समझ लीजिए कि आपको प्रोग्राम नंबर N अगर कहीं लिखा है तो क्या रिप्रेजेंट करेगा, प्रोग्राम नंबर। G, कैपिटल G लिखा होगा, यहां पर है प्रेपरेटरी फंक्शंस। प्रेपरेटरी फंक्शंस क्या है हिंदी प्रेपरेटरी फंक्शंस की? हमने जो इसको बना रखा है अपने हिसाब से समझाने के लिए, जैसे अभी हम आपसे कहें म्यूट योर माइक, म्यूट योर माइक, या हम सेंटेंस बोले अनम्यूट योर माइक, अपने माइक को म्यूट करिए या अनम्यूट करिए, एक सेंटेंस है। तो हमारा म्यूट से सेंटेंस आपको मतलब समझ में आ गया कि आपको माइक को म्यूट करना है, आवाज नहीं जानी चाहिए, ऐसा आप समझ गए ना। ऐसे ही यहाँ पर प्रोप्राइटरी फंक्शंस इंटरनेशनल लेवल पर बनाए गए, और उसमें जैसे Z00, Z00 मीन्स होता है रैपिड ट्रैवर्स, Z01 लीनियर इंटरपोलेशन, Z02 सर्कुलर इंटरपोलेशन, Z03 सर्कुलर इंटरपोलेशन काउंटर क्लॉकवाइज, Z04 ड्वेल टाइम, ऐसे करके Z90 एब्सोल्यूट, Z70, Z71, ऐसे करके हमारे प्रोप्राइटरी कोड्स हैं, और उन पर्टिकुलर कोड्स का पर्टिकुलर मीनिंग है। हर कोड का एक सेट मीनिंग है, वो उसको चेंज नहीं हो सकता। अगर कहीं आपने प्रोग्राम में Z00 चलता देखते हैं तो आप समझ लीजिए टूल को इंस्ट्रक्शंस दिया जा रहा है कि टूल हमारा रैपिड में मूव करेगा। रैपिड का मतलब होता है तेजी के साथ, क्लियर? तो पहला N रिप्रेजेंट, N क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्लॉक नंबर। G क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रोप्राइटरी फंक्शंस, ठीक है। XYZ यहां पर हमने बताया था कोऑर्डिनेट सिस्टम है, XYZ आपकी वैल्यूज हैं, आपको X डायरेक्शन में कितना जाना है, Y में कितना जाना है, Z में कितना जाना है, उसको जब हमें बताना होगा तो हम लोग X के साथ वो वैल्यू लिख देंगे। जैसे हमको एक एग्जांपल देते हैं कि अपनी वर्कशॉप से निकल के आपको टूवर्ड्स हॉस्टल जाना है। आप जब टूवर्ड्स हॉस्टल जाते हैं तो आप हॉस्टल में जाने के लिए सपोज 300 मीटर या 350 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं। साथ ही साथ एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, आपको एक एक्सिस डिसाइड होती है कि आपको नॉर्थ डायरेक्शन में जाना है, ईस्ट में जाना है, नॉर्थ ईस्ट में जाना है, वेस्ट में जाना है। तो अगर आपके पास दिशा व परिमाण दोनों है तो वो आपकी वेक्टर क्वांटिटी हुई, सदिश राशि हुई। तो यहाँ पर जो XYZ है, जब हम टूल को जॉब के पास लाएंगे या जॉब से दूर हटाएंगे, तो जब हमारा टूल जॉब के फेस पे आएगा तो किसी पर्टिकुलर एक्सिस पे आएगा, वो एक्सिस X होगी या Z होगी। वैसे मोस्टली लेथ मशीन की बात अगर हम करें, CNC टर्निंग लेथ में, तो वहां पर ये हमारी हॉरिजॉन्टल एक्सिस होगी Z। क्या होगी, Z एक्सिस विल बी नोन एज अ हॉरिजॉन्टल एक्सिस। और वर्टिकल एक्सिस जहां पर हम लोग इसको क्रॉस स्लाइड में जहां पर हम लोग Y कह रहे थे, यहाँ पर होगा X। क्या होगा, X।
तो बेसिकली एक्स और जेड टर्निंग सेंटर की अगर बात करें तो ये 2 एक्सिस की मशीन है हमारी, तो एक्स और जेड एक्सिस में काम करेगी हमारी। क्लियर? तो आपका पहला लेटर रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ब्लॉक नंबर। दूसरा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? जी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रोप्राइटरी कोड्स। एक्स वाई जेड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कोऑर्डिनेट वैल्यू। सपोज हम लोगों ने किसी प्रोग्राम में किसी ब्लॉक में z माइनस का 20 दे दिया, ऐसे ही लिखा जाएगा z माइनस 20, बीच में कोई इक्वल इक्वल नहीं रहेगा। तो z माइनस 20 का मतलब ये है कि जो टूल है वो जॉब के फेस पे जहां 0 0 होगा वहां से -20, मतलब अगर प्लस करेंगे तो टूल टेल स्टॉप की तरफ जाएगा, अगर हम माइनस करेंगे तो टूल अंदर जाएगा। मींस z माइनस 20 मीन्स 20 mm का कट लेके चलेगा, वो हम आपको प्रोग्राम में बताएंगे। f रिप्रेजेंट फीट, अभी हमने आपको डिफाइन किया है, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय टूल पर रोटेशन इज नोन एज अ फीट। m मिसलेनियस फंक्शंस, मिसलेनियस फंक्शन का मतलब ये हुआ कि जैसे आपने टूल को इंस्ट्रक्शंस तो दे दिए G00 से, टूल को इंस्ट्रक्शन दे दिए G01 से, लेकिन अभी आप मशीन को इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं कि कूलेंट ऑफ हो और कूलेंट ऑन हो, स्पिंडल ऑफ हो, स्पिंडल ऑन हो। ऐसे अगर आपने एंड ऑफ द प्रोग्राम हो तो M30 एंड ऑफ प्रोग्राम, M70 एंड ऑफ सब प्रोग्राम, मतलब पर्टिकुलर M कोड के साथ में न्यूमेरिक वैल्यू देते हुए हम लोग उसको इंस्ट्रक्शंस भी दे सकते हैं मशीन के लिए। क्लियर? जी कोड आर द प्रोप्राइटरी कोड्स, प्रोग्राम में M क्या होगा? वो मिसलेनियस फंक्शन है, हम लोग मशीन को इंस्ट्रक्शंस देंगे। जैसे M08 M09 कूलेंट ऑन कूलेंट ऑफ करना होगा ना, कूलेंट ऑन ऑफ को, ठीक है। M03 स्पिंडल ऑन, M05 स्पिंडल ऑफ, पर्टिकुलर मिसलेनियस फंक्शन का पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन होगा। एस क्या होगा? स्पिंडल स्पीड होगी। टी रिप्रेजेंट द टूल नंबर, टरेट में हमारे 8 से 12 तक टूल होल्ड हो सकते हैं, 24 टूल भी होल्ड हो सकते हैं, उस कंडीशन पे टूल नंबर भी डिसाइड करना होगा। और एंड ऑफ अ ब्लॉक, एलएफ, अगर 2 तरीके के कंट्रोल होते हैं, एक सेन्यूमेरिक कंट्रोल होता है, एक फानुक कंट्रोल होता है। अगर सेन्यूमेरिक कंट्रोल है तो जहां पर ब्लॉक हमारा रुक रहा है या समाप्त हो रहा है हम उसे एलएफ से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड ऑफ ब्लॉक, एलएफ रिप्रेजेंट एंड ऑफ ब्लॉक। आज के लिए इतना ही काफी है, एक बार फिर से हम जरा इसको बता दें। ये कंटिन्यूअस हम लोग 4-5 क्लास में चलाने वाले हैं और उस समय आपको एहसास होगा कि आपने बहुत अच्छे से सीएनसी सीख लिया है। पहला एन रिप्रेजेंट ब्लॉक नंबर, क्लियर? क्योंकि अभी 1 मिनट से भी लेस टाइम है, किसी भी समय क्लास खत्म हो सकती है। डिसिप्लिन में रहें, सेफ रहें। और एक बार फिर से देख लें, एन रिप्रेजेंट द ब्लॉक नंबर, जी रिप्रेजेंट द प्रोप्राइटरी फंक्शंस, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स, एफ फीड, एम मिसलेनियस फंक्शंस हैं, मशीन इंस्ट्रक्शंस हैं, एस स्पीड, टी फॉर टूल और एल फॉर इन द ब्लॉक। मींस एक पर्टिकुलर ब्लॉक में इतने ही लेटर्स आएंगे जितने लेटर आ रहे हैं, एन जी एक्स वाई जेड, इन तीनों में से कोई एक लेटर आएगा, एफ एम एस टी एल एफ। क्लियर? अगर आपको कहीं ब्लॉक कभी मशीन पे चलता दिखाई दे तो आप समझ लीजिए इस लेटर के अलावा कोई भी लेटर नहीं होगा। बिल्कुल क्लियर समझ लीजिए, स्पष्ट समझ लीजिए।